चलो बच्चों, आज हम तुम्हें आसपास का प्रकरण नाम है वनपरी पढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या बताया गया है इस पाठ में। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। रविवार को हम लोग बगीचे में गए और वहाँ छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल मैं बन जाती हूँ वन परी। फिर उन लोग ने कैसे खेलना शुरू किया, नया खेल खेलना शुरू किया जिसमें उसकी दीदी थी वो वन परी बन गई। वन परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। जो वन परी बनेगा वो जिस भी पौधे का नाम लेगी उस पौधे को तुम्हें छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, वन परी कहती है किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागे। ये नीचे चित्र दिया गया है। इसमें दिखाया गया है कि बच्चे पौधे को छू रहे हैं। पहले अमू है, वो क्या छू रही है, गेंदे के पौधे को। फिर दिखाया है कि शबनम है, वो चमेली के बेल को छू रही है। दयाराम है, वो क्या छू रहा है, नीम के पौधे को, नीम के पेड़ को। माइकल ने मेहंदी के पत्ते छू रखे हैं। तो इस चित्र में तुम्हें दिखाया गया है कि कौन बच्चा कौन सा पौधा छू रहा है। आगे देखो, दीदी बोली, बहुत अच्छा। सबने एक एक पौधे को छू लिया। ज़रा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो एक छोटे पौधे पर बैठी हो। सोचो तो दीदी किस पौधे पर बैठी होंगी। दीदी पीछे चित्र में दिया गया है, जहाँ पे बैठी है वो घास है, घास पे बैठी हुई थी। खेल फिर शुरू हुआ। अब वन परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर बहुत पतला हो। तो ये 3 बच्चे जो छू रहे हैं वो नीम के पौधे को छू रहे हैं, नीम के पेड़ को छू रहे हैं जिसका तना बहुत मोटा है। और दूसरे चित्र में देखो, ये छू रहा है बच्चा एक पौधे को, उसका तना पतला है। आगे नीचे क्या लिखा है हम लोग देखते हैं। बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो? हाँ, नीम का पेड़ है, उसका तना बहुत मोटा होता है। माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा था। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था। वह बोला, अब मैं बनूंगा वन परी, पर मैं परी, चलो बन जाता हूँ। सब हंसे और करने लगे परी के आदेश का इंतज़ार। माइकल परी बन गया और सारे बच्चे हंसने लगे जब माइकल परी बना, है ना, और उसके आदेश का इंतज़ार करने लगे कि अब माइकल क्या बोलेगा। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़ कर नहीं। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े उन्हें उठा लाए। जो माइकल ने कहा कि सभी बच्चे पत्ते ले आओ, तो जो पत्ते नीचे गार्डन में गिरे हुए थे सब उठा लाए, लेकिन बच्चों ने पत्तों को तोड़ा नहीं। अब नीचे देखिए, ये बना हुआ है 4 खाने, उसमें दिए हुए हैं। जो पत्ते आपने देखे हैं उनके नाम लिखने हैं। तो पहले नीम का लिख दिया, मेहंदी का पत्ता, गेंदे का पत्ता और गुलाब का पत्ता। यहाँ पे नाम लिखना था। पत्तों का रंग और आकार और किनारे एक जैसे हैं। इसमें पत्तों का आकार, किनारा, रंग बताया गया है इस पेज में तुम लोगों को। तो देखो, सारे बच्चे की पत्ते अलग अलग टाइप के होते हैं। नीम का पत्ता है, पीपल का पत्ता है, सारे पत्ते अलग अलग होते हैं। ये गुलाब का पत्ता है। तो अलग अलग टाइप के पत्ते होते, वो इसमें बताया गया है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा
और कोई तिकोना, जो कि चित्र में अभी हमने तुम्हें बताया कि पत्ते कई तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके। अम्मू बोली, इनके सबके रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा तो कोई गहरा हरा, तो कोई पीला, लाल, बैगनी। ऊपर पत्तों का कलर भी अलग अलग बताया गया है, वही चीज़ यहाँ की हुई है। एक पत्ता है तो वो हरा है, पर उसमें सफ़ेद धब्बे हैं। शबनम बोली, देखो पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। पत्तों के किनारे भी अलग अलग होते हैं, जो कि ऊपर चित्र में सब दिखाया गया आपको। किसी पत्ती का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा, कुछ के किनारे तो आरी की तरह हैं, मतलब एकदम आरी की तरह एकदम नुकीले जैसे होते हैं, उस तरीके से। अब मैं बनूंगी वन परी। अम्मू और शबनम एक साथ बोल पड़े। अब शबनम और अम्मू वन परी बनने जा रहे हैं। दीदी ने कहा, आज नहीं, अगले इतवार को। अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में हमने और दीदी ने कविता गाई। बाग में क्या क्या देखा, नीचे ये जो कॉलम दिया गया है इसमें लिखना है। मेहंदी का पेड़ बाग में है, नीम का है, फूल हैं, पत्ते हैं, पेड़ हैं और बच्चे हैं। वही सब चीज़ें यहाँ चित्र देखकर लिखना है। अब बच्चों तुम्हें एक कविता पढ़ाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी कविता है, ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। फूलों में मनपसंद रंग भरिए। जो इसके किनारे किनारे पत्ते और फूल बने हुए हैं, उसमें जो तुम्हें कलर पसंद आते, रंग पसंद आते हैं, वो आपको भरने हैं। अब हम लोग कविता पढ़ते हैं। पत्ते हरे पीले, इसमें भी पत्तों के अलग अलग कलर, अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। ये सारे पत्तों के आकार और कलर बताए गए हैं इस कविता में। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाएं कुछ को पान के जैसे। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते। सुबह सुबह जब ओस गिरती है ना पत्तों पे, तो वो आंसू जैसे टपके हुए हों इस तरह से दिखते हैं। तो ओस का मतलब होता है जो सुबह सुबह बूंदें पड़ती पानी की, ओस जैसा एकदम गोल गोल दिखता है वो पत्ते पे। लगे कोई तितली कोई भंवरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख के कांटा, कोई चक्कर बने कटोरा। साए साए सन सन फड़ फड़, हवा चले तो करते बड़बड़। दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। छाप लेना सीखें। अब ये जो यहाँ पे छाप लेना बताया है कि पेड़ पे की छाप कैसे लेते हैं, तो अब हम तुम्हें ये पढ़ाते हैं। अब इसी तरह किसी तने की छाप भी लें। इसके लिए एक कागज़ को पकड़कर तने पर रखें, जो कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है। एक कागज़ को पकड़ के आप किसी भी पेड़ के तने पर रखो। देखें आपके कागज़ पर तने की छाप बन जाएगी। जब आप पेंसिल उस पर चलाओगे तो क्या होगा कि आपके कागज़ पे तने की छाप आ जाएगी। अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखें। क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है? किस पत्ते की छाप अच्छी बनी? किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था और क्यों? एक कागज़ और मोमी रंग या पेंसिल लें। पत्ते को मेज़ या ज़मीन पर रखें। ध्यान रहे जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हुई हैं उसे ऊपर की तरफ रखना है। कागज़ को पत्ते पर रखें। अब हल्के हाथ से कागज़ पर मोम या पेंसिल रंग से फेरें। पत्ते और कागज़ को हिलाएं नहीं। इसमें छाप लेना, इस पेज में छाप लेना बताया। जिस तरह लड़की तने के ऊपर छाप ले रही है पेड़ की, इसी तरीके से पत्ता लो आप
और पत्ता लेकर के उसके ऊपर कागज़ रखो। पत्ते को उल्टा रखना है, जिस तरफ उसकी नसें दिखें उस तरफ से रखना है, और उसके ऊपर एक पेपर रखो, कागज़ रखो, और पेंसिल कलर या चॉक कलर होता है ना, उसे उसके ऊपर चलाओ तो उसकी छाप अच्छी तरीके से आपको बन जाएगी और दिखाई पड़ेगी। अब इसमें कुछ नहीं करना आपको। इस पेज में देखिए और लिखिए लिखा है। चित्र को देखिए, चित्र में किन वस्तुओं पर फूल और पत्तों की छाप दिखाई देती है उनके नाम लिखने हैं। नीचे नाम लिखने हैं। तस्वीर में देखोगे, ये जो फ्रेम लगा है, तस्वीर लगी है, इसमें तुम्हें फूल दिखाई देगा। पर्दे पे क्या है, पत्तियां दिखाई दे रही हैं, तो पर्दा लिखोगे। तकिए पे फूल है तो तकिया लिख दोगे यहाँ पे, है ना। चद्दर पे क्या दिखाई दे रहा है, पत्ते हैं। किताब पे क्या दिखाई दे रहा है, पत्ते हैं। और कारपेट पे भी पत्ते हैं। तो बस यहाँ ये देख करके यहाँ पे लिखना है नीचे, हाँ, और कुछ नहीं करना इस पेज में। सोचिए, अब इस पेज में देखो, सोचिए और लिखिए लिखा है। घर की जिन वस्तुओं पर पर्णों या फूलों की छाप, उनके नाम लिखिए। तुम्हारे पर्णों का मतलब होता है पत्ती, और फूल की छाप जो तुम्हारे घर में पर्दा है, चद्दर है, जो भी चीज़ें हैं, उनके ऊपर किस चीज़ की छाप बनी हुई है वो यहाँ लिखना है। जैसे पर्दे पर है तो पत्ती की छाप है तो पर्दा लिख दोगे। तकिए पे फूल की छाप है तो तकिया लिखना है। चद्दर किसकी छाप है देखो और लिखना है। सोफ़ा है तुम्हारे घर में तो उस पर किसकी छाप है वो लिखने हैं। फिर इसके नीचे वाला देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। आपने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं, उनमें से आप कितनों के नाम जानते हैं, उनके नाम लिखिए। आपको जिन पौधों के नाम याद हो, जो पौधे आपने देखे हों, उनके नाम लिखने हैं। वैसे तो यहाँ लिखा दिया हमने, गुलाब, तुलसी, नीम, जामुन, आम, अमरूद, बादाम, पीपल, पर यहाँ पे हमने आपको पेड़ और पौधों के नाम लिखाए हैं, वो आप देखिए। अब ये देखिए आखिरी वाला, ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखिए जिनको आपने कभी नहीं देखा लेकिन उनके नाम सुने हैं। आपने जो पौधे नहीं देखे हैं उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो देखिए कौन सा पौधा, कमल, आंवला, बादाम, सेब, नारियल, कपास, अरहर, बबूल। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा है। क्या कोई ऐसे जो उस समय होते थे जब वो छोटे थे, लेकिन अब वो दिखाई नहीं देते। आप अपने बुजुर्ग से ये सब पता करना है। अब देखिए उसके नीचे लिखा है, क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे पर अब दिखते हैं। बहुत पहले क्या होता था कि साइंटिस्ट लोगों ने इतनी खोज नहीं की थी, अब इतनी खोज है। गुलाब के पहले कई कलर नहीं होते थे, अब गुलाब के पौधों में गुलाब के पौधे में जो फूल आते हैं बहुत कलर के आते हैं, पहले कम कलर के आते थे। अब देखिए यहाँ लिखा है, पेड़ से दोस्ती। अपने स्कूल या घर के आसपास कोई एक पेड़ ढूंढिए और उससे दोस्ती कीजिए। ठीक है, एक लंबी दोस्ती। ये किसका पेड़ है, यदि नहीं जानते हो तो बड़ों से पूछिए। आप अपने मित्र पेड़ को कोई ख़ास नाम देना पसंद करेंगे। आपको जो पेड़ पसंद हो उसे अपना मित्र बनाइए और उसको जो नाम देना चाहें आप दे सकते हो, उसको उस नाम से बुला सकते हो। अपने मित्र पेड़ को क्या नाम देंगे। फिर यहाँ पे इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि क्या नाम दोगे। जो नाम आपने दिया है वो आप यहाँ पे लिखो। फिर जिस पेड़ को आपने अपना मित्र बनाया है वो कौन सा पेड़ है, कौन सा फल देता है या कौन सा फूल देता है, वो यहाँ पे लिखना है। आपके मित्र वृक्ष के पत्ते कैसे दिखते हैं, उसके पत्ते कैसे दिखाई देते हैं, उनके मतलब उसका आकार, उसका साइज, उसका रंग कैसा है वो लिखना है। आपके मित्र वृक्ष पर कौन कौन से प्राणी या जानवर रहते हैं वो बताना है यहाँ पे। अपने नीचे देखिए रंग भरिए लिखा है। अपने इस मित्र पेड़ के बारे में और भी जानकारियाँ हासिल करें और सभी को बताएं। फिर
नीचे दी गई जगह में अपने मित्र पेड़ का चित्र बनाइए तथा रंग भरिए। जिस पेड़ को अपने मित्र बनाया है, जैसे आम है, पपीता है, जिसको भी, उसका यहाँ पे चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। बस अब ये लेसन पूरा हुआ। इसे पढ़ो और इसकी प्रैक्टिस घर में करो।